आज श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस। कल के पावन प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया श्रीमद् भागवत के महात्म्य के बारे में कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, उसके महात्म्य का श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत की कथा जो श्रवण करता है उसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। ये तीनों का समन्वय है भागवत में। प्यार से बोलो श्री राम। जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी है, तीर्थराज प्रयाग, तीन नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों का समन्वय है। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का संगम है, तीनों का समन्वय है। इसीलिए एक तरीके से देखा जाए तो भागवत की कथा त्रिवेणी ही है। आपने देखा होगा हमारी माताएं वेणी बनाती हैं। वेणी यानी चुटिया, चोटी। चोटी जब गूंथती हैं तो उसमें 3 धाराएं होती हैं और तीनों को मिलाकर के वो एक शिखा चोटी तैयार हो जाती है। 3 धाराएं दिखती तो हैं पर जब बन के वो चोटी तैयार होती है तो समझ में नहीं आता कि एक जो शाखा है वो कहाँ छुप गई, पर रहती 3 है। इसको कम करो, कम में या डाउन कर दो। प्रेम से बोलो श्री राम। तो भागवत की कथा से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति होती है और केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति नहीं। पानी का बंद कर दो। अपितु पापी से पापी व्यक्ति का भी पाप का प्रक्षालन इस दिव्य संगीता से हो जाता है। धुंधकारी जैसे महान प्रेतात्मा जो कि प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, परंतु भागवत कथा की श्रवण करने से वह प्रेत भी मुक्त हो गया। इसीलिए हताश होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भागवत तो मुक्ति की गर्जना करती है। मुक्तिदानेन गर्जति। तो आइए आज से श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोग प्रवेश करें। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय के में व्यास जी ने, इको थोड़ा सा बहुत ज्यादा, व्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया और ये 3 श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। ये मंगलाचरण बड़ा ही सार्वभौम है। भगवान वेद व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्
चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैत्रवोक्त परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुद्धतेऽत्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोरुगलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये 3 श्लोकों में व्यास जी मंगलाचरण करते हैं। किसी ने पूछा, व्यास जी महाराज आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो इस मंगलाचरण की एक विशेषता और मैं बताऊं कि इसमें किसी देवता का स्पष्ट रूप से नाम लेकर के व्यास जी ने वंदन नहीं किया। क्यों? क्योंकि यदि कृष्णम परम धीमहि कहते तो भगवान श्री राम के भक्तों को, भगवान शिव जी के भक्तों को लगता कि ये तो कृष्ण परख ग्रंथ है, इसमें तो केवल ठाकुर जी की ही चर्चा है। इसलिए कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा, शक्तिम परम धीमहि नहीं कहा, तो बोले सत्यम परम धीमहि। व्यास जी सत्य को प्रणाम करते हैं। किसी भी ग्रंथ का जब शुभारंभ होता है तो उसमें मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण का मतलब है हमारा जो आचरण है वो मंगलमय हो। प्रेम से बोलो श्री राम। विशेष रूप से किसी भी ग्रंथ में 3 जगह मंगलाचरण किया जाता है। कहां कहां? ग्रंथादौ, ग्रंथ मध्ये, ग्रंथांते। एक तो ग्रंथ के आदि में, शुभारंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में। क्यों 3 जगह मंगलाचरण? की जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और तीसरी वृद्धावस्था। ये तीनों अवस्थाएं हमारी मंगलमय हो, हमारा आचरण मंगलमय हो। मंगल भवानी अमंगल हारी, मंगल भवानी अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी।
दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। ओ मंगल भवन मंगल